हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और 2 से 3 दिन के बाद हम आज दोबारा क्लास अपना ले रहे हैं। इसका एक रीज़न है, वोटिंग पड़ रही थी और वोट के चक्कर में ये थोड़ा सा स्किप करना पड़ा। फ़िलहाल आज से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनी हुई इसकी मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और ये क्लास आपके ना ही BPSC TRE 3 के लिए, बल्कि आपका TRE 4 के लिए भी और अदर जितने भी आपका एग्ज़ाम हैं, जो आपका पेपर लगा हुआ है, उन सभी के लिए करंट अफेयर ये क्लास आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं, बल्कि इसमें आपका GK और GS भी इसी में ऐड है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ये है आपकी स्मृति मंधाना, ठीक है ना। कौन है? स्मृति मंधाना। और एक बात और, इसमें आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुल मिला के याद रखना है और प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ और, आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं थोड़ा सिटी से बाहर आई हुई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड के आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा चिन्हित बैंक कौन है। तो ये आपका कौन है? बैंक ऑफ चाइना, ठीक है ना। जो बैंक ऑफ चाइना है ये विश्व का सबसे चिन्हित बैंक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत ज्ञान मेला, ठीक है ना, विद्युत ज्ञान मेला 2023 का कार्यक्रम किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था। ये आपका किया गया था हैदराबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस देश ने विश्व की पहली अंतरिक्ष में लाइव शो पेश किया है। तो विश्व की पहली अंतरिक्ष में लाइव शो पेश किया है, किस देश ने किया है? ये किया है भारत देश ने। अगला प्रश्न है, नेशनल यूथ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये नेशनल यूथ दिवस ये आपका मनाया जाता है 12, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 जनवरी, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 जुलाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नेशनल यूथ दिवस 15 जुलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पेस अभियान के तहत भारत ने किस अंतरिक्ष उपग्रह को चंद्रयान 3 के साथ लॉन्च किया। तो चंद्रयान 3 के साथ लॉन्च किया है भारतीय स्पेस अभियान के तहत भारत ने किस अंतरिक्ष उपग्रह को, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मंगलयान हो जाएगा, ठीक है ना, मंगलयान। अगला प्रश्न है, विश्व कौन से दिन, ठीक है ना, विश्व कौन से दिन ग्लोबल वार्मिंग दिवस मनाया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग दिवस के रूप में किसे मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल रूट सेटिंग डे, नेशनल रूट सेटिंग डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये थी आपकी कौन? प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। 1896 में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये थी आपकी नागार्जी देशमुख, पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है सरोजनी नायडू होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नागार्जी देशमुख भारत की पहली महिला राज्यपाल, और मेरे हिसाब से सरोजनी नायडू होना चाहिए। तो ये आपका मैं स्किप करती हूँ, कल की क्लास में मैं इसको ऐड करूँगी कन्फर्म के साथ, ओके। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से संबंधित संगठन ISA, ठीक है ना, का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक संगीत की धारणा किसने प्रस्तावित की थी। तो भारतीय लोक संगीत की अवधारणा रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रस्तावित
की थी। अगला प्रश्न है कोविड-19 का वायरस किसने पहली बार खोजा था? कोविड-19 का, तो ये चीन ने पहली बार कोविड-19 का वायरस खोजा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में यूनिसेफ की क्या है? तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इफ फंड। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इफ फंड, ये मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन मैं कल दे दूँगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति की गई हुई। भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति ये आपका कहाँ हुआ था? भारतीय संगीत में ये आपका हुआ था वाराणसी में। ठीक है ना, कहाँ पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न है किस संगीतकार को रचनात्मक वीरज्य एक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था लुडविग वन बीथोवेन। ओके। अगला प्रश्न है भारतीय समुद्री सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय समुद्री सेना का मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। ठीक है ना, और सबसे गहरा बंदरगाह भी आपका कौन है? विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? तो ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, कितना है? 8,800 कितना 45। ठीक है ना, और भी इसका बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे अगर कहा जाए भारत का, तो भारत का सबसे ऊंचा तो K2 हो जाएगा भारत का फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे। और अगर बात करें विश्व में, तो ये आपका पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस ये आपका मनाया जाता है कब? 15 अगस्त को। ओके। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? ठीक है ना, A.O. ह्यूम ने। ठीक है ना, A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र थे और बनर्जी व्योमेश चंद्र थे, जिसमें इनकी जो अध्यक्षता हुई थी ये आपकी कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का प्रमुख उच्चतम सेना नायक कौन है? तो उच्चतम सेना नायक एयर चीफ मार्शल बी रामानारायण है। ठीक है ना, रामानारायण है। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता था। ठीक है ना। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने ही की थी कब? आपका 1939 में। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे। कैसा लगा प्रश्न आपको आज का, ये कमेंट करके बताएंगे। सेशन पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।